दलितों का। भार में जाए पासवान, भार में जाए पासवान, पासी, भार में जाए बहुजन के लोग। अब हम ये लोग अभी तक अपने नेता को पहचान नहीं पाया। मैं छलिया नहीं, मैं किसी को ठगता नहीं हूं और लोगों की तरह। मंत्री चीट भी मेरी, पट भी मेरी, नहीं चलेगा। कसम केकड़ा लगा के खाई, अब दोहरी नीति नहीं चलेगा। यदि हाँ नहीं, देहात में कहावत है ना, बेटुओ मीठा भतरो मीठा, कसम केकड़ा लगा के खाई। चौकीदारों नहीं, बहुजन के साथ हमारी पार्टी। आदरणीय लालू प्रसाद यादव मसीहा हैं दलितों का, निश्चित उठाएंगे। मैं अपने तेजस्वी यादव जी को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं कि 9वीं सूची में शेड्यूल कास्ट की जो 9वीं उसको शेड्यूल कास्ट को 9वीं सूची में शामिल करो। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, बिहार में चौकीदार दाफेदार का जो आंदोलन है वो एक बार फिर से तैयार हो गई है। एक बार फिर से तमाम जो चौकीदार हैं बिहार के, वो पटना के गांधी मैदान में नजर आएंगे और ये सब कुछ होगा क्योंकि चिराग पासवान ने उनकी एक न सुनी। चिराग पासवान को जो तमाम वादा था वो धरा का धरा रह गया। तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान जुड़े हुए हैं। साधु पासवान जी हैं। सर, स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहले हम सीधा चौकीदार दाफेदार से शुरू करते हैं। चिराग पासवान के एक सांसद महोदय साहब दिल्ली से आनंद फानंद में पटना पहुंचते हैं, पासवानों को, चौकीदारों को जूस पिलाते हैं और अनशन समाप्त करवाते हैं। वादा करते हैं कि ये मामला को संसद में उठाया जाएगा, लेकिन अब फिर से एक बार चौकीदार जो हैं वो धरना देने के लिए तैयार हो गए हैं। कैसे देख रहे हैं इस घटना को? देखिए, जिस तरह बिहार सरकार के द्वारा चौकीदार और दफादार अपने हकूक के मांग को लेकर शांतिपूर्वक पटना में प्रदर्शन कर रहे थे, जिस तरह उन्हें लाठियों से बुरी तरह पीटा गया, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और जिस तरह चौकीदार दफादार जो धरना पर बैठे थे और माननीय सांसद लोजपा आर के द्वारा उन्हें जूस पिलाकर धरना को समाप्त कराया गया था। मुझे आप लोग के चैनल पर मुझे देखने को मिला, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आज तक लोजपा आर के माननीय सांसदों के द्वारा लोकसभा में उसकी मांग को उठाया नहीं गया। इससे ऐसा प्रतीक होता है कि चिराग पासवान की पार्टी का दोहरी नीति या दोहरी चरित्र खासकर पासवानों के बीच आ गया। चिराग जी भारत सरकार में मंत्री हैं, उन्हें कम से कम डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी उनकी सरकार है। कम से कम चिराग पासवान को जो जिस तरह लाठियों से पीटा गया, जिस तरह उनके पेशा को समाप्त किया जा रहा है, चौकीदारी दफेदारी का पेशा को ख़त्म किया जा रहा है, चिराग जी को कम से कम पार्लियामेंट में आवाज़ उठानी चाहिए। उनके संसद को धरना प्रदर्शन करना चाहिए। मुझे याद है जिस तरह चौकीदारों को यो 22 स्कोप इनके सांसद दिखाए कि आपकी लड़ाई चिराग जी लड़ेंगे पार्लियामेंट में, आपकी लड़ाई की बात कानों तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कानों में जाएगा, तो हमें तो लगता है कि नीतीश कुमार से बात किए ही नहीं है ये। उसी आपको याद होगा 2-3 माह 4 माह पहले पासी समाज के लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, धरना प्रदर्शन लवनी लेकर कर रहे थे, तब पासी समाज के लोगों ने इनसे मिला चिराग जी से। आइए, फोटो खिंचवाने में तो माहिर हैं, लवनी लेकर ही बोले थे कि हम नीतीश कुमार को असेंबली में घेरेंगे, नीतीश कुमार के यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। तब पासी समाज को भी इन्होंने ठगा, धोखा देने का काम किया। उसी तरह पासवान समाज को भी, चौकीदार दफादार को ये ठगने का काम कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान तो कह रहे हैं ना सर कि मेरे रहते हुए पासी समाज हो या चौकीदार समाज हो, उनकी हकमारी नहीं की जाएगी। उस समय भी वादा किए थे, अभी भी वादा कर रहे हैं। ये वादा पर कितना ये उतरेंगे,
हाँ, अभी तक पासी समाज का साल हो गए, अभी तक उनकी लड़ाई तो इन्होंने लड़ा नहीं, उनकी आवाज़ को पार्लियामेंट में उठाए नहीं, उनकी लड़ाई को बिहार सरकार के सामने रखा नहीं, उनकी लड़ाई को इन्होंने धरना प्रदर्शन किया नहीं, तो पासवान चौकीदार कैसे इन पर विश्वास करे। चाहे चिराग जी के रहते निजी क्षेत्र में आरक्षण खत्म हो गया, चिराग पासवान के रहते प्रमोशन में आरक्षण लंबित है, चिराग पासवान के कैबिनेट में मंत्री रहते अभी हमारा जुडिशियल में आरक्षण नहीं है, चिराग पासवान के रहते हमारा निजी क्षेत्र में आरक्षण खत्म सब हो गए। हाँ, चिराग पासवान के रहते हमारे बहुजन का दलित महादलित कर दिए नीतीश कुमार, चिराग पासवान के रहते हैं आशा मित्र और ये कई योजना जो बिहार सरकार का है उसमें पासवान समाज को वंचित किया गया। चिराग पासवान के रहते बिहार में एक भी नीतीश कुमार पासवान समाज को न कहीं कलेक्टर है न एसपी है, तो ये तो चिराग पासवान के चलते तो पासवान कटा भी रहा है और ये इनका मतलब नौकरी भी जा रही है। लेकिन वही नीतीश कुमार के साथ तो चिराग पासवान गले मिल रहे हैं बिहार में। वही तो समझना चाहिए, आदमी को समझना चाहिए कि आपकी रखवाली बिल्ली नहीं कर सकता है, दूध की रखवाली बिल्ली नहीं करेगा। ये बिहार के पासवान भाइयों को समझना चाहिए कि अब तो आप पिसा रहे हो। इन्हें तो नीतीश कुमार से पूछना चाहिए कि चिराग पासवान रामविलास पासवान के चलते दलित महादलित नीतीश जी कर दिए, पासवान समाज का अस्तित्व तो खत्म होते जा रहा है। पासवान भाइयों से तो हम अपील करेंगे कि आप अपनी लड़ाई खुद अपने को लो, किसी के सहारे मत रहो। सर एक और सवाल रहेगा, पासवान समाज के अगर हम बात करें तो रामविलास पासवान जी का कहना है कि अब हमें भरोसा नहीं है, हमारे पीठ में खंजर घोंपा गया और जूस पिलाकर अनशन को समाप्त करवा दिया गया और यही कारण है कि फिर से एक बार धरना प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। ये किनका? पासवान लोग का कहना है ना, पासवान समाज के जो अध्यक्ष हैं, जो चौकीदार के, उनका कहना है। ये लोग अभी तक अपने नेता को पहचान नहीं पाया कि मेरा रक्षक है कि मेरा भक्षक है। मैं तो कह दिया ना, जिस तरह पासी समाज को ठगने का काम किए उन्होंने कि मैं धरना प्रदर्शन करूंगा, नीतीश कुमार जी के यहाँ मैं जाऊंगा, पार्लियामेंट में पासी समाज के मैं आवाज़ उठाऊंगा, उसी तरह पासवान समाज को भी ठग रहे हैं ये और ठगा गए। अब तो फिर दोबारा मैं आऊँगा, इस बार हम लोग सड़क पर उतरेंगे, पासवान चौकीदार दफादार के लिए हम लोग सड़क पर उतरेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। मतलब आप साथ दे रहे हैं? निश्चित 110% मैं साथ दूंगा। मैं छलावा नहीं करता, मैं छलिया नहीं हूँ, मैं किसी को ठगता नहीं हूँ। और लोगों की तरह मंत्री बन गए, आवाज बंद हो गया दलितों का। बाहर में जाए पासवान, बाहर में जाए पासी, बाहर में जाए बहुजन के लोग। अब हम लोग बुझ गए हैं कि हमारा रक्षक भक्षक कौन है। पशुपति पारस जी के पास भी गए उन लोग, वहाँ भी आवेदन दिए, वहाँ से भी आश्वासन मिला हुआ है, काम होगा वहाँ पर? अब तो वो जाने, चीट भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलेगा। आपकी वकालत करना चाहे एक तरफ बहुजन की वकालत करो, दोनों ने नहीं चलेगा कि बेटा भी मीठा और नहीं, देहात में कहावत है ना, बेटुओ मीठा भतरो मीठा, कसम केकरा लगा के खाई। अब दोहरी नीति नहीं चलेगा। यदि लड़ाई लड़ना होगा तो बहुजन के लड़ाई लड़ो, लड़ाई लड़ना होगा तो अम्बेडकर साहब के लोगों के लिए लड़ो। हाँ, नहीं तो फिर आप गोडसे के खानदान के साथ हो तो आप उसकी लड़ाई लड़ो और उसकी बात करो। साधु पासवान और उनकी पार्टी चौकीदार के साथ है? निश्चित 110%। चौकीदारों नहीं, बहुजन के साथ है हमारी पार्टी। आदरणीय लालू प्रसाद यादव मसीहा हैं दलितों का। आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि हमारी ही राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है पूरे देश में जो कि खासकर शेड्यूल कास्ट के लिए परसेंटेज के अनुसार रिजर्व जिला रखा गया है कि वहाँ शेड्यूल कास्ट के जिला अध्यक्ष बनेगा, पिछड़ा के लिए रखा गया है, अकलियत के लिए रखा गया है। तो राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है जहाँ दलितों पिछड़ों के लिए स्थान है।
आगामी सेशन जो विधानसभा का होगा उसमें ये मुद्दा उठाया जाएगा राजद की ओर से? निश्चित उठाएंगे। मैं अपने तेजस्वी यादव जी को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं कि 9वीं सूची में शेड्यूल कास्ट की जो 9वीं उसको शेड्यूल कास्ट को 9वीं सूची में शामिल करो। बिहार का विशेष राज्य का भी मांग हम लोग कर रहे हैं। बिहार की पैकेज से काम नहीं चलेगा, बिहार की विशेष राज्य का आप दर्जा दो। देखिए, साधु पासवान जी को आप सुन रहे थे। चौकीदारों का जो मुद्दा है वो एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। वैसे में साधु पासवान और उनकी पार्टी राजद ने ऐलान कर दिया है कि इस मुद्दे में ये चौकीदारों के साथ है। अगर जरूरत पड़ा तो सड़क पर भी उतरेंगे और विधानसभा का अगला जो सेशन होगा उसमें इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।